नमस्ते और स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी हम कोई साधना रिकमेंड करते हैं वो या तो 21 डेज के लिए रिकमेंड करते हैं, 40 डेज के लिए या फिर 90 डेज के लिए, इन नंबर्स के पीछे रहस्य क्या है? तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि 21 दिन तक अगर कोई अभ्यास किया जाता है तो वो एक आदत बन जाती है। 22वें दिन से उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया जाता है, वो एफर्टलेसली होने लग जाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ नए पाथवे बन जाते हैं जिनको हैबिट हो गई होती है कि इस दिन ये काम हमको रेगुलर करना है। तो 21 दिन के बाद वो आदत बन जाती है। सिमिलरली 40 डेज 90 डेज का भी इम्पोर्टेंस है। इतने दिन तक आप करेंगे तो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। यहाँ तक कि इतिहास अगर उठाकर देखें, पुराणों में देखें, कहते हैं कि जो भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, उसके पीछे का भी एक रहस्य था जो कैकेयी को पता था। 14 सालों में एक व्यक्ति का पूरा जीवन परिवर्तन हो सकता है, और उसको पता था कि भरत उस वक्त राज्य संभालने के लिए तैयार नहीं थे, पर उनके पास 14 साल में वो खुद को एक राजा के रूप में बना सकते थे, और दूसरी ओर राम जंगल में रहकर उनकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती थी। यही कारण था कि उसने 14 साल का उनको वनवास दिया। तो ये जो नंबर्स है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, साइंटिफिकली भी, स्पिरिचुअली भी और मैथमेटिकली भी। इसीलिए न्यूमरोलॉजी बनी हुई है कि अंकों का अपने जीवन में कुछ चेंजेस करके हम किस तरीके से नंबर्स का प्रयोग करके अपना जीवन बदल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे जिसमें हम नंबर 9 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए जानते हैं नंबर 9 के पीछे का क्या रहस्य है। तो नंबर 9 का आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने से पहले इसके हम कुछ साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और नंबर वाइज देखते हैं कि ये नंबर 9 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैथमेटिकल यानी नंबर्स की भाषा में अगर देखा जाए तो नंबर 9 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप नंबर 9 को 1 to 9 कोई भी नंबर उठाते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को जब आप प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट नंबर 9 ही आता है। इसीलिए नंबर 9 को डिजिटल रूट भी कहा जाता है कि आप किसी भी नंबर के साथ इसको जोड़ेंगे, ये राउंड होकर उसी जगह पर आता है, नंबर 9 ही बनता है। दूसरा जो रीज़न है मैथमेटिकल वर्ल्ड में इसकी इम्पोर्टेंस की, वो ये है कि वो सिमेट्रिकल वे में होता है। आप उसको शुरू करेंगे तो ऐसे ही बनता है। इसके पीछे इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो हम आगे जाकर देखेंगे। अब देखते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नंबर 9 की क्या इम्पोर्टेंस है। तो नंबर 9 जो है वो रिप्रेजेंट करता है फुलफिलमेंट का, कंप्लीशन का। यानी ये नंबर ऐसे दिखाता है नंबर 9 की एक साइकिल कंप्लीट हुआ, नाउ यू आर रेडी फॉर अ न्यू जर्नी। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक साइकिल कंप्लीट करके पास्ट को पीछे छोड़कर आगे एक नई यात्रा पर जाने का संदेश देता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर देखा जाए तो जो नंबर 9 वाले लोग होते हैं वो काफ़ी कंपैशनेट होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं, और उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो सिर्फ खुद के लिए नहीं होते हैं बल्कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की ग्रोथ के लिए। मतलब उनका जो विजडम लेवल होता है वो इस फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड होता है। वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं बल्कि इस दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। नंबर 9 को अक्सर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जोड़ा गया है। कहते हैं कि जो नंबर 9 है वो हमारे कॉन्शियसनेस को इतना ज़्यादा एक्सपांड करता है कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड कॉस्मिक वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। यानी हमारे इनलाइटनमेंट होने का एक जो नंबर है उसको नंबर 9 के साथ एसोसिएट किया गया है कि आप अपने जीवन को इस भौतिक जगत से ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैथमेटिक्स को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को साइंटिफिक वे से अगर कैलकुलेशन करके देखा जाए तो नंबर 9 हमको यही सिखाता है, या कह लीजिए कि वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप करता है कि पास्ट को फुल स्टॉप लगाइए, फ्यूचर में आगे बढ़िए, और वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करता है इन अ बेटर वे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड को और कॉस्मिक वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। नंबर 9 जो है कॉस्मिक वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यही कारण है कि अगर इस टेक्निक को यूज़ करके कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जाए तो देखने में आया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जनरली इस टेक्निक का प्रयोग अक्सर नवरात्रि के दिनों में किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि भी नवरात्रि, 9 देवियाँ, 9 दिनों का ये अपने आप में एक मैजिकल है। हिंदू शास्त्र में देखा जाए
तो 108, 18, 1008 ये जो नंबर्स हैं ये मायने क्यों रखते हैं? क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो नंबर 9 ही आने वाला है। तो आज हम जो टेक्निक का प्रयोग करने जा रहे हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप इसको नवरात्रि में ही करेंगे। जैसा कि अभी आपने जाना कि नंबर 9 खुद रिप्रेजेंट करता है हमारे फिजिकल और कॉस्मिक वर्ल्ड को कनेक्ट करने का। तो इसको अगर राइट टाइम पर राइट तरीके से यूज़ किया जाए तो आप कोई भी चीज़ विद इन 9 डेज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस नंबर 9 का प्रयोग करके हम किसी भी चीज़ को, अपने डिज़ायर को, अपने ड्रीम्स को कैसे फिजिकल वर्ल्ड में ला सकते हैं, यानी कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्लियर इंटेंशन सेट करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। जो अदर टेक्निक आप लंबे समय के लिए करते हैं उसमें आपको टाइम मिलता है एक क्लैरिटी लेने के लिए, लेकिन ये 9 दिन का है और 9 दिन में आपको इफ़ेक्टिव तरीके से करना है ताकि आपको रिजल्ट आए। तो आप बैठकर अपना एक करेक्ट राइट इंटेंशन सेट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अब आपको जो कुछ भी चाहिए, ये ऐसा तो नहीं है कि बैठे-बैठे मिल जाएगा। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ करना तो पड़ता है। बिना एक्शन के हमें कुछ नहीं मिलता है। तो आपको उसको पाने के लिए इन 9 दिनों में आप क्या स्टेप लेंगे, वो स्टेप भी आपको पहले ही डिसाइड करना है। तो आपको अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए जो-जो स्टेप्स चाहिए उसको 9 स्टेप्स में डिवाइड कीजिए और अभी आप ऑल सेट हैं टेक्निक को यूज़ करने के लिए। तो दिन में 2 बार ऐसा होता है जब घड़ी की सुइयाँ 9 पर आकर रुकती हैं, 9 बजे। उन दोनों समय पर आपको 9 बजे 9 मिनट बैठकर एक विजुअलाइज़ेशन करना है। अब उस विजुअलाइज़ेशन में क्या रहेगा कि आपको अपने आप को नंबर 9 विजुअलाइज़ करना है। सबसे पहले आपको अपने आप को नंबर 9 एज़ नंबर 9 एक्सेप्ट करना है कि मैं कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं हूँ, ये नाम नहीं हूँ, ये पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं हूँ नंबर 9। क्योंकि जब आप खुद को नंबर 9 बोलकर रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रह्मांड में जो कुछ भी भेजेंगे अपना संदेश, वो घूम कर कहाँ आएगा? नंबर 9 के पास। मैनिफेस्ट होके डबल ट्रिपल होकर आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर आपको नंबर 9 विजुअलाइज करना है। दूसरा है अफर्मेशन। आप जो अफर्मेशन लेंगे उसमें रहेगा, फर्स्ट रहेगा कि मैं नंबर 9 हूँ। सपोज आप बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं तो आपका अफर्मेशन कुछ ऐसा होगा कि मैं नंबर 9 हूँ और मैं अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हूँ। सो ये हो गया आपका इंटेंशन सेट। ये हो गया आपका इंटेंशन सेट। आपने अपना गोल डिसाइड किया, आपने वो 9 स्टेप डिसाइड कर दिया आपको क्या क्या लेना है इसके लिए, और आपने अपने आप को नंबर 9 अनाउंस किया। अब आते हैं एक्शन पार्ट पर। अब एवरी डे आपको सुबह 9 बजे और शाम के 9 बजे 9 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना है। सबसे पहले 9 टाइम्स आपको ये अफर्मेशंस बोलने हैं। मन में बोलिए, लाउड बोलिए, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। बाहर है कहीं तो मन में बोलिए, अकेले हैं तो ज़ोर से बोलिए। 9 बार आपको वो बोलना है और उसके बाद वो जो भी 9 स्टेप आपने डिसाइड किए हैं, उन स्टेप्स को अपने माइंड में सक्सेसफुली रन करना है। और इन द एंड वो जो लास्ट का आपका 9वां स्टेप होगा, आपने अपने आप को कंप्लीट देखना है। आपका जो भी डिज़ायर है, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है, आपको उस रूप में देखना है। और एंड में अपने आप को थैंक यू बोलना है और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि आपकी जो डिज़ायर थी वो मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको 9 दिन में 2 बार 9-9 मिनट के लिए अपने आप के लिए टाइम देना है और जो एक्शन आपने डिसाइड किए हैं उसको कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ एक एक छोटी सी प्रैक्टिस होती है जो जीवन में बहुत सारे बदलाव लेके आती है, पूरा का पूरा माइंडसेट ही चेंज कर देती है। ये नंबर 9 का प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक छोटी सी और चीज़ आपको एडिशनली करनी है कि पूरे आप चाहें तो पूरे दिन में किसी 9 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए जो आपने जीवन में पाया है। ईश्वर को, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलिए। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आप अपनी एनर्जी लेवल ऊपर बढ़ाएंगे और आपका जो प्रोसेस है, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो आप दिन में 2 बार करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में आपकी जो भी डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ को फुलफ़िल करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।